माशाल्लाह जी आते ही जो है वो मैं सब्जी वगैरह काटने लगा तो हमारे परिंदे जो है ना वो खाने स्टार्ट हो चुके हैं। चेक करें, डक्स जो है वो खाने की कोशिश कर रही हैं, बाकी सारे परिंदे भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, चूजे वगैरह भी नीचे घूम रहे हैं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं पहुँच चुका हूँ अपने छोटे जंगल में और माशाल्लाह बाकी परिंदे कुछ उस साइड पर घूम रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन के बच्चे जो हैं वो इंशाल्लाह 2 या 3 दिन लगेंगे तो वो जो है ना वो बाहर निकल आएंगे। और जो हमने तालाब बनाया था ना अभी डक्स के लिए वो हो चुका है खाली, तो अब इसको भरना भी होगा। तो जल्दी जल्दी मैं जो है ना इसको भरता हूँ। इसका पाइप यार अंदर जाकर जो है वो मट्टी में फंस चुका है, ये चेक करें जी। तो पाइप वगैरह चलाते हैं और इसको भरते हैं ताकि हमारी डक्स इसमें नहा सकें। और तब तक चेक करें, सब्जी मैंने काटनी थी तो वो तो वैसे ही बुरा हाल किया हुआ इन्होंने। देखे जी कितनी ज़्यादा गंदा हाल कर दिया है, नीचे गिरा दी है सब्जी, कुछ ऊपर पड़ी है। तो यार काटनी थी मैंने यार, वो कहाँ पे चला गया यार। मैंने जो है वो यहाँ पर कद्दू वगैरह काटने के लिए रखा था तो वो गायब भी हो गया। तो सिर्फ ये चीज़ बची है कद्दू की, मतलब इन्होंने खुद ब खुद ही खा लिया, काटे बगैर खा लिया यार। काफ़ी ज़्यादा अच्छे है यार। बाकी जल्दी जल्दी जो है वो पानी वगैरह में चलाता हूँ और जो है वो तालाब भरते हैं, उसके बाद सब्जी काट कर सबको दे देता हूँ। तालाब में माशाल्लाह पानी भरना स्टार्ट हो गया है। तो यार पानी जब तक भर जाता है तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी सब्जी अब काटता हूँ। इन्होंने तो ढाबा बोल दिया सारा सब्जी के ऊपर, तो जल्दी जल्दी सब्जी काटता हूँ, अपने परिंदों को देता हूँ, कुछ छोटे परिंदों को भी देनी है। और कॉकटेल जो है ना वो पालक बड़े शौक से खाते हैं, तो इनको थोड़ी सी जो है वो पालक में पहले फेंक देता हूँ। इतनी सी पालक बहुत है क्योंकि 2 है ना, तो इतनी पालक इनके लिए बहुत है। तो देखिएगा हमारे कॉकटेल जो है वो खाना स्टार्ट हो जाएंगे। ये एक पालक फेंक दी तो हमारे कॉकटेल देखना अभी खाने लग जाएंगे। तो जैसे ही देखिए मैं अभी देख रहा हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ तो हमारे कॉकटेल अभी डर रहे हैं। मैं थोड़ा सा नीचे होऊंगा, पालक वगैरह काटता हूँ, तब तक देखते हैं कि हमारे कॉकटेल खाते हैं या नहीं खाते। वाह भाई वाह, मेरे कुछ कबूतर जो है ना इस साइड पर उड़ रहे हैं। ये देखें वो साइड पर चले गए हैं। तो जैसे ही वो इस साइड पे आते हैं ना मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह उड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। मैं अभी सब्जी काटने लगा था तो पहले मेरे कबूतरों पर नज़र पड़ गई और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा यार खूबसूरत लग रही है। 2 ये बैठे हुए हैं, बाकी इस साइड पर गए हुए हैं, तो वापस आ जाएंगे। ये आ गए जी, ये रहे हमारे कबूतर, काफ़ी ऊपर घूम रहे हैं। माशाल्लाह जी सब्जी वगैरह मैंने डाल दी है तो सारे खा रहे हैं और छोटे बच्चों को भेजा है उस पिंजरे में जाकर फेंकने के लिए। जल्दी जल्दी फेंक दे, देखना हमारे सारे परिंदे नीचे आते। माशाल्लाह चेक करें जी, सारे नीचे आ गए खाने के लिए और कुछ ऊपर बैठे हुए हैं तो वो अभी नीचे आ जाएंगे सारे खाने के लिए। चेक करें जी, सब्जी बड़े शौक से खाते हैं। और आज हमाद भाई लेके आए हैं 2 कबूतरों की जोड़ियाँ। एक ये चेक करिए 2 लेके आए हैं, एक सामने वाइट घूम रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और एक के ऊपर बैठा हुआ है माशाल्लाह। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारे कबूतर है यार, काफ़ी ज़्यादा दिल को खुशी मिली देखकर कबूतरों को। और हमारे बच्चे चेक करें यार कितना बड़ा हो गया ये वाला भी, और वो कॉर्नर में जो रेड बैठा हुआ है वो भी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह बड़े हो गए हैं। बस एक ब्लैक जो है वो अभी छोटा है, तो वो फीमेल के पीछे बैठा हुआ है, तो वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द बड़ा हो जाएगा। यार मुझे इंतज़ार है हमारे ऑस्ट्रेलियन बजीज के बच्चों का। वो सामने देखे ना, सामने कुजी के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये बहुत जल्द बाहर निकल आएंगे। गर्दनें वगैरह बाहर निकाल लेते हैं, आवाज़ें वगैरह निकालते हैं, लेकिन अभी बाहर नहीं आई। और सब जो चारपाई के ऊपर सब्जी पड़ी हुई है ना वो भी खाने के लिए परिंदे ऊपर चढ़कर खा पी रहे हैं और कुछ नीचे खा रहे हैं। तो मतलब सारे यार मिलजुल कर रहते हैं। बड़े वाले परिंदे छोटों को मारते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं मारते जैसे पहले मारते थे। और हमारा मोर पता नहीं कहाँ पर गया, गबरू यहीं कहीं घूम रहा था, ये रहा वो सामने हमारा गबरू घूम रहा है। तो बेसन वगैरह आया पड़ा था तो वो भी मैंने फेंक दिया, तो गबरू जो है वो शौक से खा रहा है, तो इसे खाने देते हैं। कॉकटेल यार आराम सुकून से नहीं रह रहे, यहाँ पर डर डर के रह रहे हैं। चेक करें जी, दोनों कॉकटेल जो है ना वो बिल्कुल डरे हुए हैं और सामने घूम रहे हैं, पालक माशाल्लाह खा रहे हैं। तो चेक करें जी कितना प्यारी लग रही है पालक खाती हुई माशाल्लाह जी। तालाब वगैरह मैंने भर दिया, चेक करें सामने पानी वगैरह फुल हो चुका है। तो डक्स इस तरह नहीं नहाती, जब हम बाहर जाते हैं ना तो बच्चे आकर मुझे बताते हैं कि डक्स आपकी नहा रही थी, तो मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं नहाती। उस दिन इतनी कोशिश की इनको नहलाने की, मगर ये जो है वो नहाती नहीं है। लेकिन एक बात अच्छी होगी तालाब बनाने से, इनकी गर्दनों पे ना अजीब अजीब बाल हो गए थे, अब चेक करें सारे माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गए, साफ़ सुथरी लग रही हैं ये भी और वो भी। और बाकी माशाल्लाह हमारी चकोरें काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। हमारा छोटा जंगल जो है ना वो भरा भरा लगने लग गया है। चेक करें सारी चकोरें इकट्ठी खड़ी हैं और इतने ज़्यादा रश लग रहा है ना यहाँ पर। तो इसी तरह इंशाल्लाह अगले साल डक्स के भी इतनी ज़्यादा होंगे और हमारे जो है ना वो टर्की बर्ड, इनके भी इतने ज़्यादा बच्चे होंगे कि यहाँ पर जो है वो हमारा छोटा जंगल फुल भरा हुआ लगेगा इंशाल्लाह। बाकी ऑस्ट्रेलियन ने जो है वो ब्रीडिंग करनी स्टार्ट कर दी है, इसलिए मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है कि अगले साल तक इंशाल्लाह हमारे ऑस्ट्रेलियन का ये वाला जो केज है ना ये ऑस्ट्रेलियन से भी भर जाएगा। और हमारी फिंचीज जो है वो अभी बच्चे नहीं दे रही, मुझे उम्मीद है कि फिंचीज भी बच्चे देने लग जाएंगी, तो फिंचीज का भी जो है ना यहाँ पर फुल घर भर जाएगा। और डबें जो है वो 2 थी अब 4 हो गई हैं, तो इंशाल्लाह ये और ज़्यादा हो जाएंगी। बाकी माशाल्लाह जी सारों को सब्जी डाल दिया, बाजरा वगैरह शाम को आकर हमाद भाई डाल जाएंगे।
बाकी मेरा जो काम था मैंने सारा कर दिया है, डक्स के लिए पानी भी भर दिया है और इनका भी सारा कुछ कर दिया है। शाम को हमाद भाई आते हैं ना तो वो आकर जो है वो पानी भी चेंज कर देते हैं और बाजरा वगैरह भी डाल देते हैं ताकि हमारे परिंदे जो है वो आराम सुकून से खाते रहें। मेरा काम हो चुका है, अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।